पहले तेजा जी का दर्शन करने के बाद में अपन उनसे आशीर्वाद देते हैं, आतिथ्य लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के और उनसे ये कहलवा करके भाई आप तो काम करो, आपका काम जो है सफल हो जाएगा। मैं सबसे पहले तेजा जी के हम आराध्य पुजारी जी कुंभाराम जी बुड़क साहब से के पास बैठना चाहूँगा और उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आडा गेला तेजा जी धाम जो है वो गांव गांव देवड़ी और घर घर तेजा जो प्रयास आडा गेला तेजा जी ने किया ना, वो शायद ही मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान भर में आपका नाम है। पुजारी जी ने बड़ी तपस्या की और इसी तपस्या का परिणाम यह है कि आज राजस्थान में जहाँ कहीं भी तेजा जी धाम की बात होती है वो आडा गेला का नाम सबसे पहले आता है। मैं आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा, तो पुजारी से चाहूँगा कि मुझे आशीर्वाद दें। और आपका तो आशीर्वाद रहा है और कहा है भाई आपको किसने मना किया है। मैं तमाम हमारे तेजा भक्त देख रहे हैं और इस जाजम में जो बैठते हैं वो सब एक हो जाते हैं, चाहे वो हमारे प्रतिनिधिगण हो, चाहे हमारे तेजा जी का भक्त हो, डॉक्टर साहब हो, सरपंच साहब हो, जो भी है। आइए आइए मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूँ अपने पैनल का। चाहे हमारे मुगालिया जी बैठे हो, सब ने कई दिनों की मेहनत करके आज के इस दिन को संजोने की कोशिश की है। आज का रात्रि का जागरण और कल का भंडारा, कल के मेले का क्या प्रारूप होगा वो मैं सब आपके बीच में बताऊंगा। इससे पहले अपन चलते हैं और आप मेरे पीछे पुजारी जी के पास देख सकते हैं, आप नालोट के सरपंच प्रतिनिधि लालाराम जी स्वामी है। आप ही के पास में हमारे चितावा के प्रथम नागरिक मनोज जी मेघवाल साहब है। आपके साथ में तमाम हमारे चाहे डॉक्टर साहब हो, तमाम बुगालिया जी हो, सब तेजा भक्त यहाँ पधारे हैं और इस एक उम्मीदवारी, इस एक सपने के साथ में कि हे बाबा आज की रात का जागरण और कल का भंडारा हमारा ऐसा अभूतपूर्व ऐतिहासिक हो जैसा पिछले 25 साल से होता है। ये सब का प्रयास रहते हुए आज अपने कार्यक्रम के आगे की रूपरेखा की तरफ चलते हैं। मैं चाहूँगा कि पुजारी जी आशीर्वाद दें और आगे अपन बढ़ते हैं। तमाम हमारे तेजा भक्त जो है वो इस कार्यक्रम की धुरी बने हुए हैं और सबने अपने अपने तरफ से कहते हैं ना, जो जिसका जैसा मन है, जो जिसकी जैसा जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कि आने वाले जो भक्त हैं और बाहर से पधारने वाले जो तेजा जी का आशीर्वाद लेने के लिए जो आ रहे हैं उनको लगे कि हम एक ऐसे अद्वितीय और ऐसे दिव्य और भव्य स्थल पे आए हैं जहाँ आने के बाद में हमारे हजारों कष्ट कट जाते हैं। आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और जिनके लिए मैं कहता हूँ कि ये हमारा वो पावर हाउस है, ये हमारा वो पावर हाउस है जिसने हमें अनन्य भक्ति सिखाई, अनन्य शक्ति प्रदान की और कहा कि हो सकता है चितावा गांव छोटा हो लेकिन चितावा गांव में जैसे जिस प्रकार से आडा गेला का धाम है वो निश्चित ही बड़ा होगा और एक छोटे से गांव को पूरे देश और प्रदेश स्तर तक पहचान दिलाने का काम यदि किसी हमारे शक्ति स्थल ने किया तो वो तेजा धाम हमारा चितावा है। आइए सबको पता है कि जहाँ जहाँ भी तेजा दशमी के दिन बड़े मेले लगते हैं उनमें एक बड़ा मेला हमारे तेजा धाम चितावा का भी लगता है और ये केवल एक दिन का मेला नहीं है। मैं पिछले पंचमी से लेकर के नवमी तक ये देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से तेजा की धुन के साथ में डीजे के साथ में नाचते गाते भक्त आ रहे हैं। ये बताते हैं कि हमारे तेजा जी ने किस प्रकार से उनके घर में हर्षोल्लास लाने की कोशिश की, किस प्रकार से उनको परिचय दिए हैं। तो इन्हीं से मैं आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद। आइए ये हमारा पूरा पांडाल, ये हमारा पूरा पांडाल जो से थोड़ी देर के बाद में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आप देखिए, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और मैं तो कहता हूं कि पिछले 25 साल से मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों से अभी थोड़े दिनों के बाद में जब भक्तों का रेला यहाँ शुरू होगा तब आप देखोगे कि कितने भक्त हमारे तेजा धाम चितावा से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप तेजा धाम चितावा से जुड़े हुए हैं और तेजा जी के भक्त हैं तो मेरा ये जो वीडियो है वो आप निश्चित ही बहुत आगे तक प्रसारित करें। बुड़क जी और बुड़क जी के साथ में मैं आपको यहाँ की व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाता हूँ। हमारे देखिए, इसीलिए तो कहते हैं ना, ये तेजा धाम ऐसा है जहाँ 8 साल से लेकर के 60 साल, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, सबकी जैसी श्रद्धा है और जो जैसा जानते हैं वो हमसे जुड़ करके इस तेजा धाम का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी तरफ से बहुत भरसक प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में आप हमारे लाइव सेशन को देखें जहाँ माताएं बहनें बैठ करके तेजा गायन कर रही है, तेजा जी का नाम स्मरण कर रही है। और ये पूरा पांडाल थोड़ी देर के बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा
पंडाल जो है वो मैं तो कहूँगा क्या खर्च बढ़ जाएगा। तेजा जी के परम भक्त चेनाराम जी जांदू साहब है, मैं चाहूँगा कि जांदू जी थोड़ा सा बताएं कि आज का कार्यक्रम में कौन कौन आएगा और कार्यक्रम कितने बजे शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा वो बताएं। बोले तेजा जी महाराज की जय हो। ये कीर्तन दाम चितावा आटा गेला बहुत बढ़िया शानदार जड़ा बजने वाला है। यहाँ पे शिवराज गायक कलाकार है, वो शानदार बजने की बहुत अगली प्रस्तुति देगा। और बरसात की वजह बहुत ही भगवान राजी हो रहा है। आज बहुत शानदार बरसात है, बहुत कलाकार अच्छे अच्छे आएंगे और बहुत श्रद्धालु बहुत बढ़िया आएंगे। बहुत कलाकार आएंगे। तेजा जी की बहुत भर हो रही है, बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है। जैन जी जहाँ जहाँ तेजा जी का नाम आता है वहाँ बरसात तो सबसे पहले आती है। मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम में जिस प्रकार से भजन कलाकार आ रहे हैं, हमारा केवल आटा गेला तेजा धाम ही ऐसा है जहाँ दो शैली का तेजा गायन होता है। वो दोनों शैलियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो जो बड़ा तेजा है वो तो कल रखेंगे, और आज विशाल तेजा गायन है वो शिवराज है, वो बहुत ही बढ़िया पार्टी है उनकी, बहुत शानदार कलाकार है किशनगढ़ के शिवराज जी। उनकी तो परंपरा है कि जब भी तेजा जी तेजा दशमी आती है तो यहाँ अपने भक्तों से रिझाने के लिए शिवराज जी आते हैं। ये एक परंपरा बनी हुई है। खड़ा तेजा गायन भी यहाँ होगा और शिवराज जी भी अपने प्रस्तुतियाँ देंगे। मैं चाहूँगा इससे थोड़ा सा अपना परिचय बताते हुए आप बताएं कि हमारे तेजा धाम चितावा से आप कब से जुड़े हुए हैं? हम 2002 से जुड़े। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि गांव-गांव देवली और घर घर तेजा का यदि अभियान किसी धाम से शुरू हुआ तो उस धाम का नाम आड़ा गेला तेजा जी धाम है। 2002 से इसका मतलब 25 साल हो गए। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपके बाद में आप जब इस प्रकार से आ रहे हैं तो आप यहाँ के तेजा जी को देखते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तेजा जी बहुत तगड़ी भावना है और बाबा के आते हैं तो घाट बहुत बढ़िया घाट होते हैं, सबकी आस्था भी बढ़िया बनी हुई है और बहुत गुण हो गया। यहाँ बहुत पर्चे मिलते हैं, बहुत फायदा लोगों को मिलता है। आइए तेजा जी की जो कॉस्ट्यूम है वो पतरंगी साफा और वो मुझे मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए आप कब से जुड़े हैं थोड़ा सा बताएं। 2001 से जुड़े हुए हैं। कल के भंडारे का क्या कार्यक्रम रहा है, थोड़ा सा वो बताएं। कल का भंडारे का बहुत अच्छा यार दुनिया करें इस भावना के साथ मैं आपको हमारे प्रतिनिधि से जोड़ने की कोशिश करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी इस जो भक्तों का रेला है, जो हमारे तेजा जी का मेला है, उस उपलक्ष्य में अपनी बात रखते हुए ये थोड़ी सी अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। मैं चाहूँगा इस कड़ी में हमारे पास के गाँव नालोट के सरपंच प्रतिनिधि लाला राम जी स्वामी साहब है। मैं चाहूँगा कि सर तेजा दशमी को सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात रखें। बोलो तेजा जी महाराज की जय। सभी तेजा भक्तों को तेजा दशमी व रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे जो आड़ा गेला में तेजा जी महाराज के मंदिर में पिछले 25 साल से तेजा दशमी को मेला भरा जाता है। इस वर्ष भी कल ये मेला भरा जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें। यहाँ पे पिछले 15 साल से तेजा दशमी के दिन बहुत भीड़ होती है। कल का ये अनुमान है कि भीड़ पिछली साल से भी दुगुनी चौगुनी होगी। तो सभी तेजा भक्त यहाँ मेले में पधारें और व्यवस्थाएं बनाए रखें। सभी मेला में जो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं तेजा जी महाराज के, वो अपने आप को मेला मंडल का कार्यकर्ता मान करके और सहयोग करें। मेले की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई रखें। जो यहाँ की समिति बनी हुई है उसने तेजा भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था, जो कार्यकर्ता है वो दिन भर लगे रहते हैं। यहाँ पर अपने पास में ही देखो पीछे निःशुल्क जो चिकित्सा सेवा है वो भी है। किसी को कोई चिकित्सा संबंधी सहायता की आवश्यकता हो तो यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था भी मेला कमेटी ने की है। तो सभी अपने आप को इस कमेटी का मेंबर मान करके और व्यवस्थाएं बनाने में कमेटी का सहयोग करें, यही मेरे से सबसे अपील है। और सभी को एक बार पुनः तेजा दशमी और रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो तेजा जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हमारे साथ में तेजा जी के
मैं तो कहूँगा कि भक्त भी है और हमसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए भी है। लेकिन जिस प्रकार से तेजा विकास समिति की जिम्मेदारियां हैं, उसी प्रकार से आपकी भी ग्राम पंचायत स्तर की बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में है। चितवा के प्रथम नागरिक मनोज जी, मेरे हिसाब से भी मैं निवेदन करूंगा कि कल का हमारा जो मेले का कार्यक्रम है, इससे कि पूरे चितवा के लिए बड़ा कार्यक्रम है। इस निमित्त यहाँ के भक्तों से, यहाँ आने वाले मेला में शिरकत करने वाले लोगों से और यहाँ के प्रतिनिधियों से आप जो अपील करना चाहेंगे, अपनी बात रखें। सभी कल दिनांक 2 सितंबर को तेजा दशमी व बाबा रामदेव जयंती के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ 25वां मेला है, तेजा का आटा गेला धाम है जो बड़ी धाम श्रद्धालुओं का बड़ा तांता अभी लगा हुआ है। पिछले 10 दिन से मेला ही है यहाँ लगा हुआ। कल बड़ा मेला है जिसमें हमारे लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल भी शिरकत करेंगे हेलीकॉप्टर से। कल को इनकी यात्रा और सभी मेले के लोगों को आस्था को केंद्र को देखते हुए भीड़ बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि व्यवस्थाएं बनाए रखें और ये मेला अपना समझ के ही व्यवस्थाएं देके साफ सफाई का ध्यान रखें, गाड़ी वाहन पार्किंग में खड़ी करें। ये सब व्यवस्थाएं संपूर्ण कार्यकर्ता और संपूर्ण भक्तों के द्वारा स्वयं ही देखनी है, अपने को देखनी है। मेला अपना है, धाम अपनी है। सभी को फिर से तेजा दशमी बाबा रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बोलो तेजा जी महाराज की जय। तेजा जी महाराज की जय। ये सारी व्यवस्थाएं अपनी है, हम सबको मिलकर के जिम्मेदारी उठानी है। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में तेजा विकास समिति के एक सक्रिय सदस्य के साथ में इस तेजोत्सव के कार्यक्रम जितने भी है, चाहे वो जोत यात्रा से लेकर के पंचमी का कार्यक्रम हो, आज नवमी और कल का 10वीं का कार्यक्रम हो, सब आपकी देख रेख में जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के निमित्त शिवकर्ण जी रायल साहब जो है वो अपनी बात रखें। शिवकर्ण जी रायल साहब। ये बोले तेजा जी महाराज की जय। हाँ, कल 2 तारीख को तेजा दशमी का प्रोग्राम है। सभी भक्तों से निवेदन है कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और हमारे सांसद हनुमान जी बेनीवाल पधारने वाले हैं 11 बजे। इसलिए जल्दी से जल्दी सभी को है कि और महिलाओं से निवेदन है कि अपनी सामान की रक्षा सभी में करें। मैं थोड़ा सा शिवकर्ण जी से पूछना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर जो है हाँ। वो किस समय अपने पंख जो है वो अपने आवाज़ लगाएगा? वो करीबन 11 बजे आएगा। 11:15 बजे अपने बीच में हेलीकॉप्टर आ रहा है। हाँ। इसके साथ में रात्रि का जागरण भी होगा और कल का भंडारा। तो भंडारे की जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा बताएं। भंडारे की व्यवस्था है सबके भक्तों के लिए, जिमने की व्यवस्था है, आराम से बैठ के जिमाएंगे और सभी का सहयोग से है, सब भक्तों का सहयोग है। शिवकर्ण जी पिछले 25 साल से हमारे आटा गेला तेजा धाम से जुड़े हुए हैं। शिवकर्ण जी थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि इस बार की जो भक्तों की जो संख्या है उसका आप क्या अनुमान लगाते हैं? अभी हर साल से दुगनी है, मान के चले 20,000 से ऊपर जाएंगे, 20-25,000। 20,000 से ऊपर की संख्या जाएगी। हाँ। और ये गांव के तो है, ये साथ में बाहर से भक्त पधारेंगे, बाहर से पधारेंगे, बहुत सारे मेले का दर्शन भी करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः मनोज जी से जुड़ें और मनोज जी से थोड़ा सा पूछें कि रात को जो जागरण का कार्यक्रम है उसके निमित्त अपने शब्द करें और अपनी बात आगे बढ़ाएं। रात्रि में जागरण, संपूर्ण रात्रि में जागरण रहेगा। अलग अलग कलाकार बाहर से आएंगे, अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। संपूर्ण भक्तगण जो रात में रहेंगे वो जागरण में भव्य लुत्फ उठाएंगे और अलग अलग कलाकारों के सिरमुख से वो भजन सुनेंगे। और कल के मेले में विशाल भंडारे का आयोजन श्री वीर तेजा जी विकास समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। आज भी भंडारा चालू है, कल भी रहेगा और सभी को सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुविधाएं अपने आप को स्वयं बनाना है और अपने कीमती सामान का स्वयं रक्षा करनी है। कीमती सामान मेले में न लेके आए, हमारा तो यही अनुरोध है आपसे। बाकी लेके आए, अपने छोटे बच्चों का ध्यान स्वयं रखें, व्यवस्थाएं बनाए रखें। धन्यवाद। बिगड़ी को बनाने वाला अपना तेजल सरकार है और जब इसका नाम लेंगे तो हर काम सिद्ध हो जाएंगे। एक बार पूरे भाव से और जोश से बोले तेजल सरकार की जय हो। थैंक यू।